Good morning, class. Today we will discuss about a topic on वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट। ठीक है, उसके अंदर स्क्रीनिंग अपना टॉपिक चल रहा था। ठीक है, अपन ने क्लासिफिकेशन उनका पढ़ लिया था कि भाई वाटर ट्रीटमेंट कितने टाइप के होते हैं। ठीक, तो फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, इनकी अपन ने बात करी थी। ठीक, उसके अंदर अब उसके जो अपने सिलेबस के अंदर जो टॉपिक दे रखा था उनको अपन उठा के चल रहे हैं एक एक को। ठीक है, तो उसको अपन बारी बारी से देखेंगे। तो पहला जो अपना रहेगा उसमें वो है स्क्रीनिंग का, कि स्क्रीनिंग कैसे होती है। ठीक है, पिछली क्लास में अपन ने ओनली इसका बेसिक पढ़ा था कि भाई इसे ऐसे होता है, इसमें अपने को इस यूनिट में अपने को ये पढ़ना है। ठीक है, अब अपन इसमें स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्रीनिंग। स्क्रीनिंग देखिए, स्क्रीनिंग का देखिए एक मीन्स जो अगर समझना चाहो तो सबसे पहले जो वाटर को अपन फ्लो करवाते हैं ना, जैसे कोई भी अपने पास वाटर ग्राउंड वाटर बाहर आया, उसमें अगर कोई इम्प्योरिटी सॉलिड पोर्शन में भी हैं, ठीक है, तो उनको अपने को हटाना है तो अपन क्या करते हैं, स्क्रीनिंग करते हैं। स्क्रीनिंग का मतलब एक तरह से ये कह सकते हैं कि छानना। ठीक है, तो उसके लिए अपन स्क्रीनिंग कैसी यूज़ करते हैं, किस साइज की करते हैं, उसकी बात करनी है अपने को यहाँ पे। ठीक है, तो देखिए स्क्रीनिंग, इसमें अपन लिख सकते हैं कि स्क्रीनिंग इज प्रोसेस रिमूवल ऑफ हैवी सस्पेंडेड पार्टिकल। स्क्रीनिंग स्क्रीनिंग is a process of removal of heavy suspended particle from the water. Removal of heavy suspended particle from the water like plants, from the water like plants, trees, animals, stones, sticks. Tree, animals, stone। ठीक है, हैवी जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं उनको वाटर से रिमूव करना होता है। इसका मेन जो एम है उसका ये होता है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें क्या कह सकते हैं अपन कि स्क्रीनिंग इज एडॉप्टेड जनरली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सरफेस वाटर। स्क्रीनिंग इज जनरली adopted for the treatment of surface water, for the treatment of surface water। ठीक है, जो सरफेस वाटर होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली इसको अपन यूज करते हैं। सॉरी, सरफेस वाटर। ठीक है, नेक्स्ट इसमें एक बात और हो जाती है कि स्क्रीनिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ स्क्रीनिंग is done with the help of unit terms, a screen which are broadly classified. Unit terms, a screen which are broadly classified। ठीक है, कितने उसमें इसको क्लासीफाई किया है, वो वही 2 उसमें किया है। ठीक है, देखिए अपन ने देखिए यहाँ तक क्या बात करी है, यहाँ तक यही बात है कि
स्क्रीनिंग जो है वो एक प्रोसेस है कि रिमूवल करता है वो हैवी सस्पेंडेड पार्टिकल जो वाटर के अंदर प्रेजेंट होते हैं उनको हटाता है, जैसे कि आपने ट्री हुआ, एनिमल्स हुआ, स्टोन्स हुए, ये इनके पार्टिकल। और ये सरफेस वाटर के लिए ही जनरली अडोप्ट किया जाता है और इसको क्लासीफाई भी किया है, दो रूप में इसको क्लासीफाई किया है, जिसमें फर्स्ट तो है इसमें कोर्स स्क्रीन और सेकेंड है फाइन स्क्रीन। ठीक है, तो अपन पहले बात किसकी करते हैं भाई, कोर्स स्क्रीन की बात करते हैं। फर्स्ट है कोर्स स्क्रीन, नाम से पता चल रहा है कोर्स स्क्रीन मतलब थोड़ा बड़ा साइज होता है इसमें। ठीक, तो देखिए द स्क्रीन इज फॉर्म ऑफ the screen is form of a bars of diameter, is form of a bars diameter 10 to 20 mm, 10 to 20 mm having spacing of 20 to 100 mm, 20 to 100 mm center to center, ठीक है भैया। जो कोर्स स्क्रीन के अंदर जो अपन साइज यूज करते हैं, जो डायमीटर जो उसमें से निकलने का छन्ने का जो होता है उसका 10 to 20 mm होता है। ठीक है भाई, नेक्स्ट इसमें अपन क्या कह सकते हैं कि यहाँ तक इसको नोट कीजिए पहले, फिर अपन ऊपर इसको लिखते हैं। चलिए भाई, देखिए वेन वाटर प्रोसेस थ्रू, नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसमें, वेन वाटर process through the screen loss, when water process through the screen loss in its head takes place magnitude of which given by मतलब जो इसमें वाटर उसमें से पास हो रहा है, स्क्रीन में से जो लॉस हो रहा है, हेड का जो लॉस हो रहा है उसको निकालने का एक फॉर्मूला बनता है। तो वो क्या होता है कि H1 इज इक्वल टू के अपॉन 2G V माइनस U दोनों का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है। यहाँ पे के तो क्या है, के तो है भाई कांस्टेंट विच डिपेंड्स मटेरियल ऑफ स्क्रीन, कांस्टेंट विच डिपेंड material of screen, depends material of screen। ठीक है, और G इक्वल टू तो आप जानते ही हो 9.81 और V इक्वल टू वेलोसिटी थ्रू द स्क्रीन, ठीक है, एंड स्मॉल u इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच
वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, ठीक है, ये कुछ इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है यहाँ तक। अब देखिए इसी के अंदर अपन बात करते हैं, ये तो जो उसमें हेड लॉस था उसकी बात होगी। अब देखिए एक बात एक ये भी आ जाती है कि जो स्क्रीनिंग है उसको भाई अपन सेट कैसे करेंगे, कुछ ऐसे स्लोप पे उसको सेट करना पड़ेगा इतने पे, ठीक है, ऐसे इंक्लाइंड पोर्शन, तो वो स्लोप क्या होगी उसकी बात करनी है, ठीक है। तो नेक्स्ट जो अपना पॉइंट आता है इसके अंदर वो क्या आ जाता है, वो यही आ जाता है कि दीज स्क्रीन ऑलवेज प्लेस्ड एट, these screen always placed at an inclination, always placed at an inclination of 3/6 V/1h horizontal as its help, ठीक, हेल्प से क्या बता रहा है कि अफेक्टिव क्लीनिंग ऑफ द स्क्रीन बाय रैकिंग, कि अफेक्टिंग, नीचे तक दिख रहा होगा, चलो नहीं दिख रहा तो अपन ऊपर लिख लेंगे इसको, चलिए देखिए यहाँ तक का मीन सब पहले अपन देखते हैं कि दीज स्क्रीन ऑलवेज प्लेस्ड एट एन इंक्लाइनेशन ऑफ 3/6 वर्टिकल रेशियो 1h एज इट्स हेल्प, मतलब जो उसको स्क्रीन को अपन रख रहे हैं, ठीक है, तो उसको एक इंक्लाइनेशन पोर्शन पे रखना पड़ेगा, तो उसमें 3/6 तो वर्टिकल होना चाहिए, मतलब 3 से लेके 6 के बीच में उसका पोर्शन वर्टिकल वाला होना चाहिए, मतलब मान लीजिए 3 सेंटीमीटर तो उसकी ऐसे हाइट होनी चाहिए, और जो फिर यहाँ से लेके उस छोर तक ऐसे लगाएंगे अपन, वो कितनी होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, मतलब इतने पोर्शन पे वो इंक्लाइंड होना चाहिए, ठीक है। तो वो बात कही है, यहाँ तक नोट कीजिए। चलिए हाँ भाई, देखिए इसमें 2 पॉइंट बताए इसमें कि अफेक्टिंग क्लीनिंग ऑफ द स्क्रीन बाय रैकिंग, अफेक्टिंग क्लीनिंग of the screen by racking mechanism, cleaning of the screen by racking mechanism, ठीक है। सेकेंड क्या आ जाता है इसमें, it helps in increasing the efficiency of it helps in increasing the efficiency of helps in increasing the efficiency of screening process, ठीक है। अब देखिए इसको जैसे एडजस्ट तुमको करना है, पहला पोर्शन क्या था कि क्लीनिंग करना है रैकिंग से, मतलब जैसे आपने उसको ऐसे लगा रखा है, इस इंक्लाइंड पोर्शन पे लगा रखा है, जैसे सीधा इसके लिए एग्जांपल तुम किसका ले सकते हो भाई, वो होता है बजरी छानने वाला चलना, तो उसके अपन ऐसे ही तो एडजस्ट करते हैं, तो उसके ऊपर फिर अपन सैंड डालते हैं, सैंड डाल के फिर उसको ऐसे ऐसे अपन कोई भी चीज़ लेके उसको ऐसे करते हैं, तो वो यहाँ वो अपन क्या यूज़ कर रहे, रैक, मतलब उसका क्लीनिंग करना,
ऊपर से जो सॉलिड पोर्शन है, जो इम्प्योरिटीज है, उसको हटाना है यहाँ से। ठीक है, तो वो अपन किससे करेंगे? रैकिंग से। ठीक है, तो यही बात यहाँ बताई है। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अब इसमें जो ये एडजस्ट होती है तो इसका डायग्राम किस बेसिस पे होता है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये पोर्शन कुछ रहेगा इसका, इस पे मान लीजिए इसके सहारे ये चीज़ खड़ी है अपनी। ठीक, और ये अपनी स्क्रीनिंग अपन ने यहाँ ऐसे एडजस्ट कर दी। ठीक है, और ये मान लीजिए यहाँ तक इसका क्या है? वाटर टेबल है। ठीक है भाई, ये एंगल इस पे अपन ने लगा दिया थीटा। थीटा एंगल पे है। ठीक, ये थीटा कितना है अपना? 36V1H। ठीक है, वाटर इसमें फ्लो मान लीजिए अपना इधर से हो रहा है। ठीक, तो इसको अपने को हटाना है, तो अपन किससे हटाएंगे? ऐसे हटाएंगे ये, तो इसको अपन क्या बोल देंगे? रैक। ठीक है, रैक से बोल देंगे। तो ये अपनी कैसी होती है, इसका कुछ लेआउट है ये, मतलब पोर्शन है इसका, कैसे ये बना हुआ रहता है। ठीक है, तो ये कोर्स स्क्रीन की पूरी अपनी बात हो जाती है कि कोर्स स्क्रीन कैसे क्या बनी हुई रहती है। ठीक है भाई, यहाँ तक इसको बना लीजिए अच्छे से। और इस रैकिंग वाले पोर्शन का इसमें ध्यान अवश्य रखना कि हाँ भाई ये काम क्या आता है? इसको क्लीनिंग करने के काम में आता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया होगा नोट। अब अपन थोड़ी सी जो फाइन स्क्रीन है उसके बारे में बात कर लेते हैं। चलिए, और जो भी मैं ये करवा रहा हूँ तो इनको तुम अच्छे से नोट्स अपने भी देखो प्रिपेयर कर लेना। कॉपी पेन अपने हाथ में लेके बैठा हो, जो भी नोट डाउन हो रहा है उसको अपनी नोटबुक में लिखते जाया करो, आपके लिए अच्छा रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं फाइन स्क्रीन की। फाइन स्क्रीन सेकंड। सबसे पहले तो इसकी साइज की ही बात होगी भी, इसमें अपन साइज क्या यूज करें, इसमें साइज कितना आएगा। चलिए, तो इसकी पहले साइज इसमें देखिए, उसमें तो 10 to 20 mm था। यहाँ पे अपन कितना लेंगे? ये लेस देन रहेगा अपने 10 mm से। ठीक है, इसमें लिख सकते हो कि फाइन स्क्रीन आर इन द फॉर्म, फाइन स्क्रीन आर इन द फॉर्म of wire mesh with opening less than 10 mm size। ठीक है भाई, less than 10 mm size। ठीक, तो ये इसका अपना उसमें 10 to 20 mm लेते थे और इसमें कितना लेंगे? लेस देन 10 mm। ठीक है, तो ये तुमको ध्यान में रहना चाहिए। ठीक, तो और आगे का जो पोर्शन है इसमें स्क्रीनिंग का ही, फाइन स्क्रीन का ही कुछ एक दो होते हैं, इसमें ज़्यादा नहीं है, वैसे यही है इसका आइडेंटिफाई। ठीक है, तो ये अच्छे से देख लेना, यही बहुत है वैसे। ठीक है, तो और आगे की बात है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक, तो जितने भी अपने वीडियो हैं इनको अच्छे से देखना और पढ़ना भी अच्छे से। ठीक है, थैंक यू।